तो व्यास जी कह रहे हैं निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयो मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ओहो, क्या करें? बोले महाराज मुहुर्हु पिबत, ये कथा ऐसी है इसलिए इसको बार बार पियो, पियो, खूब पियो। बोले कथा को कैसे पिए? बोले रस समझ करके पियो। बोले इसमें रस कहाँ है? बोले रस है ना। रस क्या है? वेद कह रहे हैं रसौ वै सह। रस कौन है? बोले रस रूप में परमात्मा ही है। हमने कल सुना ना आनंद। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का भजन करते तो क्या होता है? अरे क्या होता है? नींद ठंडा लगेगा, आनंद आता है ना। तो बीच बीच में देख रहा हूं ना आपका ध्यान है कि नहीं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं ना तो बीच बीच में वो देखते पूछते भी रहते हैं कि इसका ध्यान पढ़ाई में है कि कहीं और है। तो वैसे ये भी एक कक्षा है। वहां तो पेट भरने वाली शिक्षा पढ़ाई जाती है आजकल के स्कूलों में, लेकिन यहां जो पढ़ाई है ये आत्म कल्याण वाली पढ़ाई है। तो इसलिए ये भी एक कक्षा है, इसलिए सावधान। कल ही हमने चिंतन किया था कैसे सुनना है, और सावधानी पूर्वक सुनना है। तो सावधान होकर के सुनना चाहिए। तो रस कौन है? बोले रस रूप परमात्मा है। रसौ वै सः, रस रूप परमात्मा है। अमृतः परमानंदः स एव द्रवो रसः। भगवान ही, परमात्मा ही परमानंद के रूप में द्रवीभूत होकर के कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। वो रस रूप परमात्मा के रस का पान करना है। किससे? कानों से। बोले कितना करें, कितना पिए? अभी आप कह रहे हो ना पियो। बोले कितना पिए? बोले आलयम पिब। आलयम लय पर्यंतम, लय पर्यंतम बोले मृत्यु पर्यंतम। जब तक शरीर में बल है, जब तक शरीर में सामर्थ्य है, जब तक शरीर में श्वास है, जब तक शरीर में एक श्वास भी है, तब तक इस कथा को सुनो, खूब सुनो। अच्छा सुनो तो कह रहे हैं, लेकिन क्या सुन पाएंगे? ये भी प्रश्न है। देखो पांडाल में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन सब सुन पाते हैं क्या? सब पूरा सुन पाते हैं क्या? नहीं नहीं, कोई कोई ही सुन पाते हैं। वो कोई कोई कौन है? बोले दो लोग हैं, एक रसिक और दूसरे भावुक। रसिका भावुका। व्यास जी कह रहे हैं ये दो लोग ही सुन पाएंगे, दो लोग ही पी पाएंगे। रसिक कौन है? जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना, जिनको पानी की प्यास लगे और उनको पानी मिल जाए। अच्छा उस समय वो पूछेंगे कि ये पानी नौले का है, धारे का है, गधेरे का है, पूछेंगे? या बिस्लरी का है, आरओ का है, पूछेंगे? उस समय तो प्यास लगी है, कैसा भी पानी मिल जाए पिए, प्राण की रक्षा करें, है ना। इसलिए जो रसिक जन होते हैं वो ये नहीं देखते कि कथा कैसी हो रही है, कौन बोल रहा है, कहाँ हो रही है, किसके घर में हो रही है, व्यवस्था क्या है, वो विचार नहीं करते। वो तो रसिक है। धावंत रसलम पटा। भगवान की कथा जहां होती है दौड़ पड़ते हैं कथा सुनने के लिए। क्यों? कि हमको कथा सुननी है। ये रसिक जन है। कथा की आवाज कान में पड़ी तो ये रह नहीं पाते, दौड़ते, हमको सुननी है। इसको कहते हैं रसिक। और भावुक कौन है? और जैसे ही भगवान की कथा शुरू हुई और जैसी जैसी कथा वही, हम अभी कथा को गंगा कह रहे थे ना, तो ये कथा गंगा जैसे जैसे बहती है, कभी लहरें उठती हैं, कभी गिरती हैं, कभी चट्टान से टकराती है गंगा जी, कभी दाएं मुड़ती है, कभी बाएं मुड़ती है, वैसे ही ये भागवती गंगा भी है ना।
कभी इसमें ज्ञान की चर्चाएं हो रही हैं, है ना, तो कभी भाव की बात हो रही है, कहीं भगवान का वियोग हो रहा है तो वहां आंसू गिर रहे हैं, जहां भगवान के दिव्य प्रसंग हो रहे हैं तो वहां प्रसन्न हो रहे हैं, और कहीं नाचने का प्रसंग हो रहा है तो वहां नाच भी रहे हैं, है ना। उद्धव जी को एकादश स्कंद में भगवान कह रहे हैं, अरे महाराज उद्धव जी कि जो मेरी कथा को सुन करके जिसकी रोमावली रोम रोम रोमांचित हो जाए, श्रोता का लक्षण बता रहे हैं, जिसके रोम रोम रोमांचित होने लगे, जिसके आंखों में से नेत्रों में से जलधारा बहने लगे और नाच करने लगे, नृत्यते च मदभक्ति युक्तम भुवनम पुनाति, नाच करने लगे, गाने लगे, उच्च स्वर में गाने लगे और नाचने लगे, तब समझना कि हाँ अब इसको भक्ति, इसके हृदय में भक्ति का प्रवेश हो चुका है। अच्छा, हमको पता ही नहीं है कि कहाँ नाचना चाहिए कहाँ नहीं नाचना चाहिए। डीजे में मुन्नी बदनाम हुई जब चलता है ना, वहां तो सब नाचने लग जाएंगे, और जहां भगवान की चर्चा होगी वहां शर्म है जैसे, है ना। जहां शर्म आनी चाहिए वहां तो शर्म नहीं आएगी, लेकिन जहां शर्म नहीं आनी चाहिए वहां शर्म आती है। ये संसार का उल्टा नियम है। ऊर्ध्वमूल मदस्वाग अस्वस्थम प्राहुरभ्यम, भगवान करे संसार की रीति बड़ी उल्टी है महाराज। यहाँ के संसार वृक्ष कैसा है, इसके जड़ ऊपर की ओर है और पत्ते शाखाएं नीचे की ओर है, उल्टी संसार की रीति है। जहां शर्म करनी चाहिए वहां तो कोई शर्म नहीं करता, लेकिन जहां शर्म नहीं होनी चाहिए वहां शर्म करते हैं। भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, अच्छा किसी को दिखाने के लिए भी नहीं नाचना है। कोई कहते देखो मैं कितना सुंदर नाच करता हूँ या कितनी सुंदर नृत्य करती हूँ, किसी को नहीं दिखाना, आत्मानंद के लिए। मीराबाई नाचने लगी महाराज, आहा कब नाची, जब उनको जहर का प्याला दे दिया, नाचने लगे। किसी को दिखाने के लिए नहीं नाचते। प्रहलाद जी नाचते हैं, गलियों में चौराहों में नाचते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, इसके लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। कल हमने चिंतन किया था कि कर्म वो है जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो नाचें तो किसके लिए, भगवान के लिए, कि भगवान खुश हैं। हनुमान जी नाचते हैं, और हनुमान जी जब ठुमक ठुमक करके नाचते हैं ना, श्री राम जी हंसने लगते हैं, तो हनुमान जी और उछल उछल करके नाचते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे राम जी प्रसन्न हो रहे हैं। ये नाच है। गोपियां रो रही हैं, भगवान का वियोग हो गया है, तो सुखदेव जी कह रहे हैं अरे परीक्षित, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अरे परीक्षित, धन्य है ये गोपियां, ये बड़े सुंदर स्वर में रो रही हैं। अरे रोना किसी का अच्छा होता है? किसी का रोना अच्छा लगता है क्या? लेकिन गोपियों का रोना अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए रो रही हैं? भगवान के लिए रो रही हैं। हम संसार के लिए रोते हैं तो रोना ही मिलता है, अगर भगवान के लिए रोते हैं तो भगवान मिल जाता है। संसार के लिए रोते हैं तो संसार नहीं मिलता, ध्यान देना, लेकिन अगर भगवान के लिए रोते हैं तो भगवान मिल जाता है। इसलिए ये भावुक जन भगवान की कथा को सुनते हैं तो बड़े आनंदित हो जाते हैं महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।